हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। अब इस वीडियो में हम इसको सिद्ध करना सीखेंगे, अर्थात ये कैसे फॉर्मूला आया, कैसे बना, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो देखिए, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। अब ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हमने ये मान लिया जो इसकी भुजा है वो A है, ठीक है। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हमने इसको मान लिया कि इसकी एक भुजा A है, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। ये है A, तो ये भी A हो गई आपकी, और ये भी A हो गई, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पे आपका जो AB बराबर है BC के और बराबर है, अब आपको क्या करना है, जो हमने आपको यहाँ पे बताया कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा तीनों बराबर हैं, यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, ये हमने लिख लिया, एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर A है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है रचना, ठीक है। रचना में क्या करना है, देखिए रचना में क्या करना है, ये त्रिभुज आपके पास है ABC। अब इस त्रिभुज में ये तीन शीर्ष हैं ABC। इन तीनों शीर्ष में से कोई भी आप शीर्ष ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, चाहे आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे A ले रहा हूँ। शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचते हैं, ठीक है। शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC है, इस पर एक हम लंब खींचते हैं। लंब का मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है, और इधर भी 90। एक हम लंब खींचते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं A, ये है, या इसका नाम हम दे देते हैं AD। अब ये जो आपका है BD और CD, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, A/2 और ये A/2, ठीक है। ये पूरा A था और इस AD ने इस सामने वाली भुजा BC को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, A/2 ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, ये हमने लिख दिया, शीर्ष A से एक लंब AD खींचा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर एक लंब AD खींचा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका AD है, AD लंब BC, ठीक है। AD जो लंब है BC पे, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये है एक समबाहु त्रिभुज। ए से हमने एक लंब खींचा तो इस त्रिभुज को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये। अब इसमें से आप कोई भी भाग ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये वाला। तो हम ये वाला भाग ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, कोण 90 अंश है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम त्रिभुज लेंगे ADB। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ADB में जो आपका D है वो तो 90 है, ठीक है। ये D है वो 90 डिग्री है। अब ये देखिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी एक, उसका यहाँ पे यूज होगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब इस समकोण त्रिभुज में, ये आपका समकोण त्रिभुज है, आप देख रहे हैं ADB। अब इस समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण है, ये है 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कर्ण क्या है, 90 के सामने क्या है, भुजा AB। तो यहाँ पे जो आएगा वो AB आएगा, तो कर्ण की जगह हम रखेंगे AB, ठीक है। बराबर लंब क्या है, लंब ये है, ठीक है, इसकी ऊंचाई ये AD। तो हमने AD लिख दिया और उसका कर दिया वर्ग, प्लस आधार, ये आधार है BD, और BD लिख दिया और उसका वर्ग कर दिया। अब देखिए, अब इसके मान रख दीजिए। AB क्या है, AB अगर हम देखें तो हम इसकी भुजा है A, तो यहाँ पे A लिखिए और उसका करिए वर्ग, बराबर AD तो आपको निकालनी है, ये तो दे नहीं रखी है, तो इसे AD रखिए, रहने दीजिए। प्लस BD क्या है, B से D तक की दूरी A/2 है, A/2 और उसका स्क्वायर। अब आप इसे हल कर दीजिए और यहाँ से AD का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा A²। इसको आप इधर भेज दीजिए,
तो ए का ए स्क्वायर होगा और बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया। और ये है आपका ए डी स्क्वायर। इस 4 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4 बराबर ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा। यहाँ 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर का कितना आएगा, 3a स्क्वायर बटे 4 और ये है ए डी। अब देखिए स्क्वायर ये रूट में है तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणा ए लिख सकते हैं और 4 को 2 गुणा 2 बराबर ए डी। अब देखिए रूट के अंदर पेयर यानी जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर क्या आएगा, रूट ये तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये तो रूट 3 है। ये जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा ए और यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 बराबर ए डी। तो जो आपका ए डी निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, रूट 3/2 ए। ठीक है, ए डी इतना निकल आया। ए डी का मतलब यहाँ इस त्रिभुज की ये ऊंचाई निकल आई ए डी। ठीक है, हमें ऊंचाई निकल आई इस त्रिभुज की और हमें आधार तो ये पता ही है। अब इसमें हम लगा देंगे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, ठीक है, गुणा ऊंचाई। ये आधार है, ये गुणा ऊंचाई है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस चित्र में तो हम इसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है आपके पास, आधार अगर हम देखें तो ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक। हम अब इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों की बात नहीं कर रहे। पूरे त्रिभुज में ए बी सी में आधार ये है बी सी और बी सी की लंबाई कितनी है ए, तो हम यहाँ पे ए रखेंगे गुणा ऊंचाई कितनी है, ये जो ए डी है ये अभी जो निकाली वही आपकी ऊंचाई। हमने ए डी कितनी निकाली थी, रूट 3/2 ए, यही निकाली तो ये रख दीजिए रूट 3/2 ए। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो ये हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर और 2 दूनी 4। ये आ गया आपका क्षेत्रफल यानी एरिया। ये फार्मूला बन गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब ये बुक में आपका ऐसा लिखा होगा रूट 3/4 और भुजा स्क्वायर, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया। अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पे मैंने हर क्लास के सभी फार्मूलों को डिटेल में समझाया हुआ है। कौन सा फार्मूला कैसे बना, सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूले लिखे हुए हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।